तो जितने भी सीएससी वीएलई हैं, डिजिटल सेवा पोर्टल चलाते हैं या डीजीपी वेब पोर्टल चलाते हैं, उसमें अगर आपको लोकेशन का प्रॉब्लम आता है यानी कि 20 किलोमीटर दूर रेंज का अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो सिर्फ आप लोगों को एक सेटिंग करना है। जैसे आप एक सेटिंग कर लेते हैं तो आपका डीजीपी वेब पोर्टल का जो है लोकेशन का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आपका जो है डिजिटल सेवा पोर्टल में जो लॉगिन करने जाते हैं तो ई-केवाईसी करते इसमें वहाँ पर भी आपको 20 किलोमीटर दूरी का रेंज का प्रॉब्लम आता है, तो उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि कैसे आप लोगों को सेटिंग करना है कि जिससे आपका डिजिटल सेवा पोर्टल का भी लोकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका डीजीपी वेब पोर्टल का भी लोकेशन सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो का आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करते इसमें जो लोकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इसका सोल्यूशन भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिजिटल सेवा पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड है वो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि मेरे में प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हमने लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन होने का यहाँ पे प्रोसेस चालू हो गया है। चालू होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो कि ऑथराइज वेरिफिकेशन जो मांगा जाता है, तो यहीं पे आपको देखिएगा तो हमारा यहाँ पे जो कि लोकेशन वेरीफाइड यहाँ पे सक्सेसफुल बता दी गई है, लेकिन आपको यहाँ पे एरर देखने के लिए मिल सकता है जो कि 20 किलोमीटर दूरी का। तो इसका कैसे सोल्यूशन करना है तो वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल जो है यहाँ पे SMS बेस कर देते हैं। जो डिजिटल सेवा पोर्टल में मेरा मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा, सबसे बेस्ट रहता है। तो आप इसके अनुसार से OTP डाल के आप जो कि लॉगिन कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे OTP सेंड कर दिए हैं, तो हमारा यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल पे OTP भेज दी गई है। तो चलिए हमारे पास यहाँ पे OTP भेजा गया तो उस OTP को यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद यहाँ से वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कम्प्लीटली यहाँ पे जो कि वेरीफाई हो गया है। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल यहाँ पे जो कि मेरा लॉगिन हो गया, हमने जो कि इसमें सेटिंग कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ डीजीपी वेब पोर्टल का कि डीजीपी वेब पोर्टल में यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि नहीं। अगर लॉगिन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं, जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा। तो हमने यहाँ पे रिसेंट में ही डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन किया हूँ जो कि आपको लाइव ही दिखाया हूँ, इसलिए यहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पे हम मोबाइल बेस यहाँ पे रहने देते हैं, OTP को सेंड करते हैं। सेंड करने के बाद यहाँ से आपको लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा लोकेशन का प्रॉब्लम आता है कि नहीं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे OTP आ गया तो OTP हम फिल कर देते हैं। फिर यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे डीजीपी वेब पोर्टल यहाँ पे लॉगिन हो गया। फिर यहाँ से कैश विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे एजेंट ऑथोरिकेशन देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो हमारे पास लोकेशन का कोई भी एरर देखने के लिए नहीं मिला है, जो कि यहाँ पे सक्सेसफुल हमारा फिंगरप्रिंट में लाइट जल गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट दिखा दी गई। ठीक है, अगर आपको ये सभी प्रॉब्लम आता है कैसे सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको डिजिटल सेवा पोर्टल पे ही चले आना है। जैसे आप आते हैं तो आपको अपना मेन अकाउंट में आना है, तो उसके लिए आप मिल जाता है अकाउंट का, इसी में यहाँ पे प्रोफाइल मिल जाएंगे, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस टाइप से आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सभी ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको लोकेशन का प्रॉब्लम दूर करने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा बैंक डिटेल्स का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मिल जाता है क्लिकर का ऑप्शन, तो इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको मेन अकाउंट लॉगिन करने के लिए आ जाएगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन टू योर अकाउंट का ऑप्शन आ जाता है, जो भी आपका CSC ID रहेगा तो यहाँ पे आपको डालना है। चलिए हम डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंडेटरी में बताएंगे जब कि आपके पास फिंगरप्रिंट यानी तो आइरिस होनी चाहिए, तभी आप हमेशा के लिए लोकेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं डीजीपी वेब पोर्टल और डिजिटल सेवा पोर्टल को। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मंत्रा का डिवाइस है तो हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो कैप्चर आपके सिस्टम अनुसार देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पे आपको फिल करना है। चलिए इसे हम फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद इस बॉक्स को एक बार चेक बॉक्स कर देना है। फिर नीचे आना है, आने के बाद यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ टाइम आपका प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद यहाँ पे अलाउ मांगे जाते हैं, तो आपका डिवाइस का अलाउ मांगा जाता है तो इसको अलाउ कर देना है। अगर आप यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं तो फिर आपका यहाँ पे डिवाइस में जो कि लाइट नहीं जलेगा, यहाँ पे आपको एरर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कैप्चर करने के लिए नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा 100 है, इसी कारण से नहीं आ रहा, तो इसको हम यहाँ पे कम कर देते हैं। जैसे 90 कर दिए हैं तो यहाँ पे कैप्चर देखने के लिए मिल गया। अगर नहीं देखने के लिए मिलता है तो फिर आपको थोड़ा सा कम कर देना है। जैसे आप कम करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो फिर स्टार्ट कैप्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सिस्टम में जो डिवाइस लगा है तो उस पर लाइट जलेगा। तो मेरा यहाँ पे मंत्रा L1 का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइट जल गया। मैं अपना यहाँ पे फिंगर लगा दिया हूँ। फिंगर लगाने के बाद यहाँ पे फिंगर का जो कि वेरीफाई किया जाता है,
तो हमारा जैसे यहाँ पे सक्सेसफुल होगा, तो सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट, फिर यहाँ पे जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद यहीं से आप लोगों को लोकेशन सेट करना होता है। जैसे आप लोकेशन सेट कर लेते हैं तो डीजीपे वेब पोर्टल का लोकेशन 20 किलोमीटर दूरी का अगर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। और डिजिटल सेवा पोर्टल पे अगर आपको लॉगिन करते समय जो आप लोगों को दिखाया था ओटीपी देके वेरीफाई करने में, वहाँ पे प्रॉब्लम आता है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से अब आपको करना क्या पड़ेगा, मेन अकाउंट से, तो उसके लिए यहाँ पे मिल जाता है लैटिट्यूड और यहाँ पे लैंगिट्यूड का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस टाइप से आ जाते हैं। तो आने के बाद यहाँ से आपको लोकेशन को चेंज करना, जो आपका सेंटर प्रॉपर लोकेशन का, तो उसको यहाँ पे डालना। जैसे यहाँ पे लैटिट्यूड जो दिया गया है इसको यहाँ से हटा देते हैं, फिर यहाँ पे लैंगिट्यूड जो दिया गया है तो इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। हटाने के बाद यहाँ पे दोनों आप लोगों को डालना है। तो ये यहाँ पे क्या डालना है तो वो आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके लिए आपको नई पेज लेना है। नई पेज लेने के बाद यहाँ पे मैप सर्च करना है। जैसे आप मैप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा गूगल मैप्स का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो गूगल मैप्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद यहाँ सैटेलाइट की मात करेंगे तो यहाँ पे आपको सैटेलाइट का भी ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो प्रॉपर ये मेरा ओपन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ से सैटेलाइट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सैटेलाइट मैप देखने के लिए हमारे पास आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा सैटेलाइट मैप यहाँ पे देखने के लिए आ गया। ठीक है, आने के बाद यहाँ पे देखिएगा फिक्स लोकेशन, जहां आपका लैपटॉप है तो वहां का लोकेशन अगर देखना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक तो आपके सेंटर का जो लोकेशन है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस मैप आप सैटेलाइट मैप के अनुसार भी देख सकते हैं कि आपका कहाँ पे शॉप चला रहे, जहाँ आपका दुकान है। तो जैसे मेरा यहाँ पे शॉप जो है, यहाँ पे ये मेरा शॉप है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिएगा लोकेशन का लोगो आ गया। इस पर आपको माउस का जो राइट बटन जो होता है उस पर आपको क्लिक करना है एक बार जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लैटिट्यूड लैंगिट्यूड दोनों आ जाते हैं। तो इसको आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉपी हो जाते हैं। कॉपी होने के बाद आपको नए पेज लेना है। नए पेज पे यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं तो पहला यहाँ पे आपको जो मिल जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको हम यहाँ से टोटल कट कर लेते हैं। ठीक है, कट करने के बाद इसको आपको डालना कहाँ है तो वो आपको दिखा दे रहा हूँ। तो उसको डालना है यहाँ पे लैटिट्यूड पे। तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे पेस्ट कर दिए, 25 से होगा या हो सकता है आपका 26 होगा, 35 से भी हो सकता है। तो वो यहाँ पे आपको डालना है। ये टोटल यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लास्ट में जो आपको यहाँ पे 86 से 81 से या 90 से जो आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसको टोटल को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, या आप चाहे तो कट भी कर सकते हैं। तो हम कट कर लेते हैं। बीच में देखिएगा एक कोमा रह जाता है, तो इसको ऐसे आप लोगों को छोड़ देना। इस कोमा को कहीं पे नहीं डालना। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे आते हैं। आने के बाद यहाँ पे लैंगिट्यूड जो दिया गया तो इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जैसे हमने पेस्ट कर दिए, यहाँ आप देख सकते हैं 25 से जो शुरू है, तो आपको यहाँ पे बता दिया हूँ कि 20 से लेके आपको यहाँ से 40-50 के बीच का आप लोगों को यहाँ पे रहेगा, तो वो ऊपर डालना है जो कि लैटिट्यूड में। और यहाँ पे आपको 70 से प्लस जो रहता है, तो यानी कि ये 70 हो सकता है, 70 हो सकता है, 75 हो सकता है, तो आपका लैंगिट्यूड तो वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ मैप का जो दिया गया तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आना है। आने के बाद यहाँ से अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर, जैसे आप अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये अपडेट में चला जाएगा। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दिया जाएगा, आपका प्रोसेस में रहेगा। ठीक है, यहाँ से जैसे कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको लोकेशन का प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आपको चेक कैसे करना है कि आपका जो सेंटर है वहाँ का लोकेशन एड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको यहाँ से डीजीपे वेब पोर्टल जो इसको आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते समय आपको यहाँ पे कोई भी लोकेशन का इशू नहीं मांगा जाता है, डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है। कोई ट्रांजेक्शन करने जाते हैं तभी आप लोगों को प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है लोगो देखने के लिए, तो इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे मिल जाता है प्रोफाइल का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसा आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में देखने के लिए मिल जाएगा कोशिका डिटेल, जहाँ आपका सेंटर है तो वहाँ का आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जैसे यहाँ पे चेंज हो जाता है, अपडेट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको नया लोकेशन देखने के लिए मिल जाएगा जो भी आपने यहाँ पे सेट किए हैं। ठीक है, सेट किए हैं। और डिजिटल सेवा पोर्टल में जो आपने ईमेल आईडी दिए हैं तो उस पर भी आपको इन्फॉर्म कर दी जाती है। तो आप लोग को 24 से 72 घंटे का टाइम लगता है। अधिकतर आप लोग को 48 घंटे में ही जो कि यहाँ पे लोकेशन का अपडेट हो जाता है। तो 48 घंटे के बाद आप काम कर सकते हैं। डीजीपे वेब पोर्टल में अगर आप जाते हैं लोकेशन का फिर भी प्रॉब्लम आता है तो उसका भी सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। इस लोगो पर दोबारा क्लिक करेंगे, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से मिल जाता है स्कैन का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर देंगे तो फिर आपका स्कैन हो जाएगा। स्कैन होने के बाद आपको डीजीपे वेब पोर्टल में लोकेशन का हमेशा के लिए प्रॉब्लम हट जाएगा। और डिजिटल सेवा पोर्टल पे जो लॉगिन करते समय 20 किलोमीटर दूरी रेंज का प्रॉब्लम आता है तो वो भी आपको सॉल्व हो जाएंगे।
तो दी गई जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप लोगों को मन में सवाल या जवाब है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उस पर भी आपको प्रॉपर वीडियो बना के हम समझाने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अपना स्टेट का नाम जरूर बताइएगा, हमारी इस वीडियो को कौन सा स्टेट से देख रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।